क्या कहीं ऐसा लिखा है किसी कुरान या हदीस में कि जैसे ही काफिर अपनी पीठ दिखाए, यानी जैसे ही वो इधर उधर हो दूसरे धर्म को मानने वाला, और अगर वो बुत परस्ती करता है तो उसकी मूर्तियों को तोड़ दो, चकनाचूर कर दो? आपने कहाँ पढ़ा है? आप तो पहले मुझे ये बताइए। भाई मैं तो जानती नहीं हूँ, मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको अपने शो में आपको बुलाया है और समीर साहब को बुलाया है। समीर साहब ने कहा एक आयत का हवाला दिया कि जिसमें ये लिखा है। तो समीर साहब आप पहले आयत का हवाला दे दें। मैं तो इस्लाम जानती नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के मार्फत ही जो आपकी विरोधाभासी विचारधारा है उसको सामने रखूँ और लोगों को पता चले कि कौन सी कुरान से में जो आयत लिखी है वो ऐसा कहती है, नहीं कहती है, या गलत इंटरप्रिटेशन है। समीर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले सूफ़ी साहब से पूछ लें कि क्या वो ये बात मानते हैं कि कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत है जिसमें बुतों को तोड़ने का जिक्र है या नहीं, फिर उसके बाद मैं मेरी बात करता हूँ। सूफी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे समीर साहब हैं ये इस्लाम से प्रेजुडिस हैं शायद। आप जानबूझ के इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं समीर, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, अमन का मज़हब है। किससे? और इस्लाम सीधा सादा आसान मज़हब है। जी मैं सूफ़ी साहब ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो सबकी समझ में आता है। इस्लाम किससे मोहब्बत सिखाता है? अपने मुस्लिम भाइयों से या फिर इंसान से? इंसान से मोहब्बत सिखाता है इस्लाम, यानी कि फिर काफिरों से भी मोहब्बत सिखाता होगा। इस्लाम में तो नफरत है ही नहीं ना। जी मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, वही जानना चाह रहा हूँ कि फिर तो काफिरों से भी मोहब्बत सिखाता होगा ना। मोहब्बत की एक दो आयत पेश करें जिसमें काफिरों से। अरे भाई इंसान सब होते हैं ना, क्या काफिर इंसान नहीं होते? जी मैंने मान लिया काफिर इंसान होते हैं। हमारे यहाँ तो हैवानों से भी मोहब्बत सिखाई गई है। जी ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। कोई एक आयत ऐसी दिखाएं आप मुझे या सुनाएं जरा, मैं सुनना चाहता हूँ जिसमें लिखा हो कि तुम काफिरों से मोहब्बत करो। अरे भाई आप मेरा इंट्रोगेशन करने बैठे हैं क्या यहाँ? नहीं, आप जो दावा कर रहे हैं या उसका रेफरेंस पूछने बैठ रहा हूं। मेरे पास आइए, मैं आपको कोचिंग दूंगा। आप जो दावा कर रहे हैं मैं उसकी दलील मांग रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि आप किसी आयत का हवाला दें, उन्हें बताएं। मैं जो कह रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। नहीं देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लफाजी करने नहीं बैठा। जी आप सच बोल रहे हैं, नहीं पर बैठा। ये सच आपने जहाँ पढ़ा है, आपने ये सच जहाँ पढ़ा है कुरान के अंदर, क्योंकि आपने से इस्लाम के साथ मंसूख किया है कि इस्लाम सबसे मोहब्बत सिखाता है। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि फिर काफिरों से भी सिखाता होगा। आपने बोला काफिर भी तो इंसान है। बहुत बेहतरीन आपने बात कही है, हालांकि ये आप कह रहे हैं। कुरान नहीं कहता काफिरों को इंसान, कुरान कहता है कि वो मुशरिक जो हैं वो सबसे गंदी कौम है। समीर साहब, कुरान पर तोहमत मत लगाइए। कुरान पर तोहमत तब होगी, कर बोलिए। सुनिए, कुरान पर तोहमत तब होगी जब मैं गलत बात बोलूँगा। मैं वो बोल रहा हूँ जो कुरान में लिखा है। वो नजस हैं, वो सबसे गंदी खलकियत हैं, कौम है, वो बंदर हैं, वो खंजीर हैं। काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, क्योंकि बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। सूरह अत-तौबा आया नंबर 23 9 की 23 कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे अपने इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार करें तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ, बेशक उनको अपना दोस्त बनाने वाले लोग ही जालिम हैं। ये आपके कुरान की काफिरों के लिए मोहब्बत है। और वो कहता है बार बार कि ये काफिर जो हैं वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन हैं, यानी कि दुनिया में सबसे गंदी खलकियत अगर कोई है तो वो काफिर हैं। आप मोहब्बत की एक आयत पेश करें। ये कौन सी आयत में लिखा है जो आपने बोला अभी? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, किसी आयत में लिखा है? आपने अपना मनमाना तर्जुमा पेश किया, आपने अपना मनमाना ट्रांसलेशन पेश किया। आपको अरबी नहीं आती। ओके मैंने कभी नहीं कहा ज्यूस का तर्जुमा है, यहूदियों का। ठीक है, ओके आप आयत पढ़ दीजिए और इन्हें तर्जुमा खुद कर दीजिए। ये जो आपके जूनागढ़ी हैं, ये जो आपके जालंधरी हैं, ये जो आपके सही इंटरनेशनल हैं, ये जो आपके तफसीर इब्न कसीर हैं, ये जो आपके तफसीर तिबरी है, ये जो तफसीर जलालैन है, मेरे ख्याल से सारे यहूदी हैं। सही बोल रहा हूं मैं? यहूदी है ये?
آپ میری بات کو غلط طریقے سے پیش کر رہے غلط ہیں۔ طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے۔ آپ نے بولا کہ میں نے یہودیوں کا ترجمہ پڑھا، میں نے کہا ہے کہ میں آپ اسلام سے پریجوڈس ہیں، آپ اسلام سے پریجوڈس ہیں۔ اسلام لگ گیا، کو پوری بات سمجھ میں میں آ گئی۔ وہ اسلام بتا رہا ہوں۔ آپ اسلام کو بدنام سنیں کرنا سنیں، چاہتے میری بات سنیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا اسلام بتوں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، اس پر واپس آتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کافروں کے لیے محبت دکھائی ہے آیتوں میں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تو نہیں، میں آپ کے قرآن کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، آپ کے اسکالر کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، آپ کے جلندری نے لکھا ہے، آپ کے مودودی نے لکھا ہے، آپ کے جوناگڑھی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام تفسیر اور تمام ٹرانسلیشن آپ کے اپنے عالموں کی ہے جن کو آپ لوگ پڑھتے اور مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی یہودیوں کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور ٹرانسلیشن ہے سورہ التوبہ کی آیہ نمبر 23 کی تو وہ آپ مجھے پڑھ کے بتا دیں، میں آپ کی مان لوں گا۔ صوفی صاحب یہ حوالہ دے رہے ہیں باقاعدہ ایک حدیث کا، اس کی آیت کا نمبر دے رہے ہیں، نام دے رہے ہیں، آپ بھی کچھ دینا چاہیں گے ریفرنس میں جہاں سے حدیث یہ نہیں جھوٹے ہے، اور قرآن کی آیت ہے، حدیث سے بڑا ہے قرآن۔ اچھا جی معافی چاہوں گی، مجھے نہیں معلوم ہے، تو قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ ان کی بات کو کاٹنے کے لیے کوئی حوالہ ہے یا انہوں نے غلط بات کہی ہے؟ کیونکہ میں تو جانتی نہیں ہوں، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی غلط بات ہمارے درشکوں تک پہنچے جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس شو کو دیکھیں گے۔ تو آپ اگر یہ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو غلط ثابت کریں۔ دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ مانیں نہ مانیں، یہ صاحب جو ہیں مجھے پریجوڈس لگتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی من گھڑنت باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ من گھڑنت بات کر رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی پروپیگنڈا کی پول کھولیے نا، یہاں پہ ان کی پول کھولیے، نو کی ان کی 23 میں کیا پروپیگنڈا لکھا ہے کی پول سنیے، کھولیے، انہیں غلط یہاں پہ ثابت کیا کریں۔